नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे रवि में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में कि रेलवे में म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्या होता है और एचआरएमएस पोर्टल से कैसे आप इंटर रेलवे या इंटर डिविजनल म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्या होता है। दोस्तों, म्यूचुअल ट्रांसफ़र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत रेलवे कर्मचारी आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ अपनी पोस्टिंग की अदला बदली कर सकते हैं। यदि एक कर्मचारी किसी दूसरे जोन या डिवीज़न में जाना चाहते हैं और वहां का कोई कर्मचारी भी उसी कर्मचारी के जोन या डिवीज़न में आना चाहता है तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया की जा सकती है। यह ट्रांसफ़र इंटर रेलवे यानी अलग अलग जोनों के बीच या इंटर डिविजनल मतलब एक ही जोन के अंदर अलग अलग डिवीज़न के बीच हो सकता है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले एचआरएमएस पोर्टल पर अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपको एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसे क्लिक करना होगा। फिर ये पेज खुलकर आ जाएगा जिसमें म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट में न्यू एप्लीकेशन को आप इनिशिएट कर सकते हैं। फिर ये रिसिप्ट एप्लीकेशन का कॉलम है, इसमें आपके म्यूचुअल पार्टनर के द्वारा इनिशिएट किया गया एप्लीकेशन शो करेगा जिसमें आप अपनी जानकारी फिल कर सकते हैं। फिर नीचे में एक और कॉलम है लिस्ट ऑफ प्रीवियस एप्लीकेशन, इसमें आपका सभी म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट एप्लीकेशन शो करेगा। अब हमें म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए न्यू एप्लीकेशन अप्लाई करना है तो इसके लिए न्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। इसमें एम्प्लॉय 1 में आपका डिटेल्स दिया गया होगा, जबकि एम्प्लॉय 2 वाले सेक्शन में आपके म्यूचुअल पार्टनर का सिर्फ HRMS ID डालना होगा। एम्प्लॉय 1 में आपका डिटेल्स दिया गया होगा जैसे HRMS ID, एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कम्युनिटी, मेडिकल क्लासिफिकेशन, PF नंबर, बिल यूनिट नंबर, करेंट डिवीज़न, करेंट जोन, वर्किंग प्लेस, स्टेशन, ऑफिस, डिपार्टमेंट, डेजिनेशन, पे लेवल, बेसिक पे, ये सभी जानकारी ऑटोमेटिक आपका दिया गया होगा। जबकि यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा डेट ऑफ रेगुलर प्रमोशन टू द ग्रेड। अगर आपका प्रमोशन हुआ है तो आप यहाँ पे उसका डेट डाल सकते हैं। फिर नीचे में डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट, उसके बाद है मोड ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट, किस मोड में आपका अपॉइंटमेंट हुआ था। फिर नीचे में है पोस्ट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट, मतलब किस पोस्ट पे आपका इनिशियल अपॉइंटमेंट हुआ था। फिर नीचे में है ग्रेड ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट, मतलब किस ग्रेड में आपका अपॉइंटमेंट हुआ था। फिर नीचे में है डेट ऑफ कॉन्फर्मेशन, मतलब अगर आपका ट्रेनिंग वाला पोस्ट है, जैसे किसी पोस्ट में ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग के बाद आपका एग्ज़ाम होता है, फिर फाइनल ज्वाइनिंग होता है, तो उस स्थिति में आपका जिस डेट में ट्रेनिंग समाप्त होता है और ज्वाइन करते हैं उसके बाद उसको डेट ऑफ कॉन्फर्मेशन माना जाता है। तो यहाँ पे अगर आपका ट्रेनिंग हुआ है तो डेट ऑफ कॉन्फर्मेशन डाल देंगे। अगर आपका ट्रेनिंग नहीं हुआ है तो अपने डेट ऑफ अपॉइंटमेंट को ही डेट ऑफ कॉन्फर्मेशन में डाल सकते हैं। फिर नीचे में भरना है कि आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्यों लेना चाहते हैं, उसका रीज़न डाल देना है। फिर नीचे में अगर आप इससे पहले इंटर डिविजनल ट्रांसफ़र, इंटर रेलवे ट्रांसफ़र, इंटर डिविजनल म्यूचुअल ट्रांसफ़र, इंटर रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफ़र लिए हैं तो इसे येस कर देंगे। फिर नीचे में प्रेजेंट एड्रेस चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद पिन कोड है, इन सारे डिटेल्स को आप चेक कर लेंगे। अगर कोई जानकारी अपडेट नहीं है या गलत अपडेट है तो पहले इसे रेक्टिफाई करवा लेंगे, फिर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। अब इस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करने के लिए अपने सुपरवाइजर का नाम या HRMS ID डालकर सर्च कर लेंगे जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं। फिर नीचे में डिक्लेरेशन बॉक्स को क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद रिमार्क्स में अपना रीज़न लिख सकते हैं कि आप ट्रांसफ़र क्यों चाहते हैं। इन सारी जानकारी को भरने के बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी रिक्वेस्ट संबंधित अधिकारियों के पास भेज दी जाएगी। HRMS पोर्टल में आप अपने ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट का स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव होती है तो आपको इसकी जानकारी HRMS पोर्टल और ईमेल के माध्यम से मिल जाएगी। अब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबिलिटी। दोस्तों, म्यूचुअल ट्रांसफ़र में दोनों कर्मचारियों की सहमति होनी अनिवार्य है। इस प्रक्रिया को पूरी होने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए दोनों कर्मचारियों का एक ही कैटेगरी जैसे ग्रुप C या ग्रुप D में ही होना अनिवार्य है। इसके अलावा दोनों कर्मचारियों की सेवा अवधि, मेडिकल फिटनेस और अन्य नियम रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। उन नियमों को पालन करना जरूरी है,
अन्यथा आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस HRMS पोर्टल के माध्यम से म्यूचुअल ट्रांसफ़र अप्लाई करने का। अगर आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र अप्लाई करने का प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी आप देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।